2025 की शुरुआत में यूएफसी ने हमें एक ऐसा कार्ड बना के दिया था यूएफसी 311 जिसको देखने के लिए हर फाइट फैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और है, क्योंकि मेन इवेंट के अंदर अरमान सारूकियान और इस्लाम मखाचेव तो फाइट कर ही रहे हैं, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है यूएफसी 311 की वो है उमर और मेहराब दवालिश्विली की फाइट। लेकिन इस फाइट के ऊपर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसा क्यों है, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। यूएफसी 310 के अंदर मेहराब दवालिश्विली ने एक फैन को पंच मार दिए हैं, और वो फैन कौन था, उस फैन का रिलेशन क्या है उमर के साथ और हबीब की टीम के साथ, पूरा मामला मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन मेहराब दवालिश्विली 6 महीने से 9 महीने तक बैन हो सकते हैं, और ऐसे वो पहले फाइटर नहीं है जो रीसेंट टाइम्स में बैन हो जाएं। अरमान सारूकियन ने यूएफसी 300 के अंदर कुछ हरकत की थी जिसकी वजह से 9 महीने का बैन लगा और $25,000 भरने पड़े। अब बैन लग जाए, डॉलर भरने पड़े, वो तो देखी जाए, लेकिन अगर ऐसा मेहराब दवालिश्विली के साथ हो गया, जिसके चांस ज्यादा इसलिए लगते हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ठीक है। नेवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन इस चीज की इंक्वायरी करेगा, और यहां पर मेहराब दवालिश्विली की पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए ये जो हरकत उन्होंने की है इसके रिप्रकशंस भुगतने पड़ सकते हैं फाइट फैंस को, क्योंकि अगर वो सस्पेंड हो गए तो यूएफसी 311 की को मेन इवेंट चली जाएगी पानी में। आज मैं अपने भाइयों के साथ पूरा मामला क्या है, सीरियस क्यों बन गया है ये इशू, और पूरा सिनेरियो किस तरीके से अनवाइंड हो सकता है, अनफोल्ड हो सकता है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग डिजर्व करते हैं बेस्ट न्यूज़ सबसे पहले, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ऐसा करने से YouTube इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भेजेगा, जिससे आपका चैनल ग्रो हो सकता है, बूस्ट मिल सकता है इस वीडियो को। तो चलिए पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। मेहराब दवालिश्विली और उमर के बीच में जो फाइट होने वाली है उसने एक अगली टर्न ले लिया है, क्योंकि एक दूसरे को वो पसंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेहराब दवालिश्विली जब से चैंपियन बने हैं वो चाहते थे कि कम से कम 5 से 6 महीने का ले ऑफ उन्हें मिले, लेकिन लगातार टारगेट किया जा रहा है मेहराब दवालिश्विली को उमर की टीम की तरफ से, क्योंकि उमर हर तरफ से हर बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर इंटरव्यू में ये कहते हुए नजर आए हैं कि मेहराब दवालिश्विली उनको डक कर रहे हैं, मेहराब दवालिश्विली उनके साथ फाइट नहीं करना चाहते, और वो कहीं पर भी उमर का नाम मेंशन नहीं करते जब भी उनसे पूछा जाता है कि आप किससे फाइट करना चाहते हो। यहां से इस लफड़े की शुरुआत हुई थी, समझ गए शुरुआत। उसके बाद मेहराब ने इसको एज ए डिसरिस्पेक्ट ले लिया। उनके हिसाब से उमर इतने डिजर्विंग नहीं है, सिर्फ कोरी सैंडहेगन को हराकर उन्हें टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन वो इस फाइट को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। उन्होंने डेना वाइट को कहा था कि जब भी आप चाहोगे मैं फाइट के लिए रेडी हूं, लेकिन अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछो तो मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। लेकिन उमर जो है लगातार इस बात को उठाते रहे, हबीब के कैंप से ये बात आती रही कि मेहराब दवालिश्विली को डक नहीं करना चाहिए, ही शुड बी ए मैन, डक करके क्या मिलेगा, वो तो उमर का नाम भी मेंशन नहीं करता है। तो मेहराब दवालिश्विली इस चीज से तंग आ गए थे। उन्होंने फाइनली डेना वाइट को बोला कि यूएफसी 311 के अंदर एज सून एज पॉसिबल इस फाइट को फिक्स कर दो, और ये फाइट हो गई फिक्स। यहां तक मामला बिल्कुल ठीक चल रहा था। हम फैंस को यूएफसी 311 में को मेन इवेंट में एक ऐसी फाइट मिल गई थी जो इस्लाम मखाचेव की फाइट को भी ओवरशैडो कर रही थी, अगर आप सिचुएशन को देखें तो। लेकिन जब यूएफसी 310 हुआ, वहां पर एल्जामिन स्टर्लिंग की फाइट थी मोवसार इवलोइव के साथ। यहां पर एल्जामिन स्टर्लिंग के साथ आए थे मेहराब दवालिश्विली उनका कॉर्नरमैन बन के, उनको सजेशन देने के लिए, बिकॉज ही इज द फ्रेंड ऑफ एल्जामिन स्टर्लिंग एंड ए टीममेट ऑल्सो। तो वहां पर जब फाइट फिनिश हुई और वो वापस जाने लगे, तो वहां पर एक फैन खड़ा था अपने ग्रुप के साथ, वो भद्दे भद्दे कमेंट करने लग गया मेहराब दवालिश्विली के ऊपर। मेहराब दवालिश्विली ने कुछ देर तो इग्नोर किया, लेकिन जब वो लगातार कुछ कुछ बोलता रहा, जब हद पार हो गई, तब मेहराब दवालिश्विली पहुंच गए उस फैन के पास, और वहां पर उनको सिक्योरिटी ने उनको हटा लिया। लेकिन मेहराब दवालिश्विली के एक टीममेट ने उनको घूंसे मार दिए। वहां पर सिचुएशन बिगड़ गई। अब शुरुआत में तो सबको लग रहा था कि वो एक कॉमन फैन है जो पसंद करता है उमर को, और वो मेहराब दवालिश्विली ने जिस तरीके से उमर को रोका था यूएफसी 311 की प्रेस कॉन्फ्रेंस
से पहले उसको लेकर चिढ़ा हुआ था। अब इसके पीछे की स्टोरी भी आप सुन लो। UFC 311 की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मेहराब दवालिश्विली ने बैक स्टेज ही उमर को अपने पास बुला लिया था और वहां पर भी लड़ाई होते होते बचे थी। और उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो वहां पर तू मैं हम सब के सामने हुई, जग जाहिर है वो बात। लेकिन UFC 310 के इवेंट के खत्म होने के बाद जब वापस जा रहे थे तो उस वक्त ये पता लगा कि वो एक नॉर्मल फैन नहीं था जो ग्रुप के साथ बैठा हुआ था, वो हबीब के कैंप से था। यानी कि ही वाज ए फ्रेंड, ही इज रियली ए फ्रेंड ऑफ उमर। उमर का वो फ्रेंड है और उमर के फ्रेंड ने वहां पर मेहराब दवालिश्विली को प्रोवोक किया और वहां पर पंचेज एक्सचेंज हो गए। अब इस पंचेज एक्सचेंज होने से दिक्कत क्या खड़ी हो सकती है, मुद्दा यह है सस्पेंशन का सवाल कहां से आ गया। अरमान सारूकियन को आप लोग जानते हैं, अरमान सारूकियन को $25,000 और 9 महीने का सस्पेंशन थमा दिया गया था क्योंकि जब वो UFC 300 के फाइट के अंदर जब उनकी चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ फाइट थी, वॉकआउट कर रहे थे तो फैन के साथ अल्टरकेशन हो गया था और सेम सिचुएशन हो गई थी जैसी मेहराब दवालिश्विली के साथ हुई है, तो उन्हें 9 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब इस हिसाब से नवेडा स्टेट एथलेटिक कमीशन मोस्ट लाइकली मेहराब दवालिश्विली को बैन कर सकती है, 6 महीने या फिर 9 महीने के लिए सस्पेंड कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो UFC 311 की को मेन इवेंट स्क्रैप हो जाएगी और इसके चांस मोस्ट लाइकली हैं। अब यहां पर गलती किसकी है? मेहराब दवालिश्विली ने इसका रिप्लाई दिया है। उन्होंने कहा कि यार आप एक चीज देखो, अगर आपको कोई बार बार प्रोवोक करेगा, आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करेगा और अपने रिश्तेदारों अपने दोस्तों को भेजेगा कि जाओ मेहराब दवालिश्विली को तंग करो, उसके मुंह पर कुछ कुछ बोलो, तो भाई ये बिल्कुल चीप हरकत है। यहाँ पर मेहराब दवालिश्विली जो पहले ही डिसरिस्पेक्टफुल महसूस कर रहे थे, उनके हिसाब से ये एक नीच हरकत है। अब इसके ऊपर मेरा ओपिनियन देखो, अगर आप मेरा ओपिनियन मानो ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। मेहराब दवालिश्विली को ऐसे टफ सिनेरियोज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि वो अब चैंपियन बन गए हैं, एवरीबॉडी विल कम आफ्टर हिम। तो यहाँ पर उमर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मेहराब दवालिश्विली को जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए MMA कम्युनिटी से उतनी वो रिस्पेक्ट भी नहीं ले रहे हैं, दी नहीं जा रही उन्हें उतनी रिस्पेक्ट। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, हबीब के कैंप को अगर आप देखें तो वो यूजुअली किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन मेहराब दवालिश्विली के केस में दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग मेहराब दवालिश्विली, ऐसा कहना है मेहराब दवालिश्विली का। लेकिन मेरे हिसाब से मेहराब दवालिश्विली ने ऐसा करके फाइट फैंस के लिए एक दिक्कत खड़ी कर दी है, क्योंकि अगर वो यहां पर सस्पेंड हो गए तो UFC 311 की को मेन इवेंट को आगे धकेल दिया जाएगा और हम सभी फाइट फैंस इस फाइट को देखना चाहते हैं, बिकॉज वी आर टायर्ड ऑफ दिस ट्रैश टॉकिंग, नाउ वी वांट टू सी द एक्शन। अब यहां पर मेहराब दवालिश्विली को सस्पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मोस्ट लाइकली आप यही लगाकर चलिए कि मेहराब दवालिश्विली सस्पेंड होने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसके अंदर गलती किसकी है? क्या उमर एक लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और मेहराब को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं जानबूझकर उनको मेंटली अनस्टेबल करने के लिए? और दूसरी तरफ मेहराब दवालिश्विली की ये जो ऑल्टरकेशन की न्यूज आई है, मेहराब ने ऐसा ठीक किया या गलत किया? आपके हिसाब से क्या ठीक है क्या गलत है? मेहराब क्या डक कर रहे हैं या मेहराब दवालिश्विली उमर को हम्बल करके दिखाएंगे UFC 311 की को मेन इवेंट में? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। और भाई मैं तो विश करता हूं, प्रे करता हूं कि ये फाइट जो है कंटिन्यू रहे, मेहराब दवालिश्विली सस्पेंड ना हो, लेकिन इसके चांस बहुत कम है, मेहराब दवालिश्विली सस्पेंड हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरे काम को पसंद कर रहे हो तो भाई लाइक ज़रूर करना, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ और भी ज़्यादा। लेकिन अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आग की तरह इस वीडियो को फैला दें हर उस MMA फैन के पास जो हिंदी, उर्दू और हमारी लैंग्वेज में UFC को देखना पसंद करता है। कीप इंस्पायरिंग योर सेल्फ मेरे भाइयों। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।